जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हम पाठ्य पुस्तक हिंदी वॉल्यूम 2 का पठन कर चुके हैं। पठन के उपरांत आपको जो परीक्षा में एनुअल एग्जाम में जो सिलेबस है उसके बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। प्रैक्टिस बुक जो आपको करना है उसमें ये जो पहला अनसिन यानी अनसिन पोएट्री है, यानी अपठित पद्य है, काव्य है, कविता है। इसमें आपको इस कविता को अपठित कविता को पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत इस पर कुछ आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। जिसमें आपको समस्या हो रही थी इस पर आधारित ये वीडियो है। इसको हम पढ़ेंगे। मेरी बारी एक में शब्द ज्ञान में दिया गया है। दी गई कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपके समक्ष जो कविता है उसमें हम पठन कार्य को प्रारंभ करेंगे। लिखा है, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी सोया जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भई पंछी इसके कानों में चिल्लाओ, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, नहीं तो बेवक्त जागेगा यह, जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह। ये हम देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 1 पर है। ये इस पर आधारित जो प्रश्न है वो ये हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कवि उस सोए आदमी को जगाने के लिए किस किस से आग्रह कर रहा है। आग्रह का मतलब है रिक्वेस्ट, निवेदन। किस किस से निवेदन कर रहा है कवि। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला नंबर आता है सूरज का, दूसरा नंबर आता है पवन का। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर किसका है, यहाँ सूरज का, ये देखिए। दूसरा नंबर आएगा आपका पवन का, और फिर तीसरा नंबर आपका आएगा पक्षी यानी चिड़िया। पक्षी यानी चिड़िया, चिड़िया के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, पंछी। तो तीसरा नंबर आपका आएगा पंछी का। तो इसके जो उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि उस सोए आदमी को जगाने के लिए सूरज, पवन और पक्षियों से आग्रह कर रहा है। यानी सूरज से आग्रह कर रहा है, हवा से आग्रह कर रहा है, और चिड़ियों से यानी पक्षियों से आग्रह कर रहा है कि उस सोए हुए आदमी को जगाओ। यानी 3 लोगों से आग्रह कर रहा है, सूरज, हवा और चिड़िया। उसके पश्चात दूसरा है, कवि पंछी से क्या करने को कह रहा है। तो यहां हम देखेंगे ये आपका है भाई पंछी, भाई पंछी इसके कानों में चिल्लाओ। ठीक है। तो कवि पंछी यानी चिड़िया से क्या कह रहा है, पंछी से क्या करने को कह रहा है। कवि पंछी से कहा है कि वह सोए हुए आदमी के कानों में चिल्लाए। तो ये आपका उत्तर हो गया कि कवि पंछी से आदमी के कानों में चिल्लाने को कह रहा है जो आदमी सोया हुआ है। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है, कवि उस सोए आदमी को क्यों जगाना चाहता है। तो यहां पर इसका उत्तर आपको मिलेगा कि क्यों जगाना चाहता है। यहां पर, नहीं तो बेवक्त जागेगा यह, जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या है कि कवि उस सोए आदमी को क्यों जगाना चाहता है। कवि उस सोए हुए आदमी को इसलिए जगाना चाहता है क्योंकि अगर वह बेवक्त जागेगा यानी देर से जगेगा तो उसके साथ के लोग जो उससे पहले जग कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं उनको ढूंढते हैं, उनके पाने के लिए ये घबरा कर भागेगा, इधर उधर भागेगा। इसलिए उसको पहले जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह सबके साथ समय से जग सके और सबके साथ वह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके, वह किसी से पीछे न रह पाए, सबके साथ चले। इसी के लिए कवि उस सोए आदमी को जगाना चाहता है। वह आदमी कैसे सोया पड़ा है, वह आदमी कैसे सोया पड़ा है। वह आदमी सच से बेखबर सपनों में खोए हुए सोया पड़ा है। यहाँ इसका उत्तर आप देखेंगे, ये देखिए,
सोया, जो सोया पड़ा है, जो सपनों से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। यानी कैसे सोया पड़ा है? जो इस दुनिया से, इस सच से बेखबर होकर सोया है, सपनों में खोया है। यानी वो किस प्रकार सोया है? वह इस दुनिया के सच से अनजान होकर सपनों में, पूरी नींद में खोया और सोया पड़ा है। वह आदमी कैसे सोया पड़ा है? वह आदमी इस दुनिया के सच से अनजान सपनों में खोया पड़ा है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात हम इसके आगे दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।